जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके चाहे जग बेरी हो। पांडवों के शिविर की तरफ जाने लगा। अश्वत्थामा सोते हुए पांडवों को मार डालूंगा, लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन आज हमने युद्ध को जीता है। युद्ध जीतने का मतलब है शत्रु की शिविर में जाकर के आज की रात हमें रुकना चाहिए। और पांचों पांडवों को कौरवों के शिविर में ले गए भगवान। मृत्यु टल सकती है, लेकिन उसकी जगह पे किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा। गलती हो गई। आज द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे वो आकर के पांडवों के, पांचों पांडवों के स्थान पर आकर सो गए। अश्वत्थामा गए और जाकर के पांडव समझ करके द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सोते हुए मार डाला। मन में विचार किया दुर्योधन विश्वास नहीं करेगा। एक द्रौपदी के पुत्र के सर को किसी वस्त्र में लेकर के आया। दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था, जिस समय अथाह खुशी होगी और उसी समय में उससे ज्यादा अगर गम हो गया तो तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा मुस्कुराता हुआ आया। दुर्योधन ने कहा क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहा है। बोले मैंने 5 पांडवों को मार डाला। बोले क्या कह रहा है? बोले सच कह रहा हूं। बोले 5 को मार डाला? बोले सोते सोते मैंने 5 को मार डाला। और सुनो भीम का सर तो मैं लेके आया। दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मरने से पहले मैंने पांडवों को मार दिया। कहाँ है, मुझे दिखाइए भीम का सर कहाँ है। और तुरंत से जैसे ही अश्वत्थामा उस बालक के सर को लेकर के पहुंचा, दुर्योधन ने उस सर को ऐसे मसल दिया जैसे कोई आलू को, उस उबले हुए आलू को मसल देता है। तुरंत सावधान होगा दुर्योधन और बोला सुनो ये भीम का सर नहीं हो सकता। अश्वत्थामा तुमसे जरूर कोई भूल हुई है, ये भीम का सर नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे मालूम है जिस समय मेरा और भीम का गदा युद्ध होता था बलराम जी के द्वारा, तो मैं भीम के सर में अपनी गदा का प्रहार करता था। उसके सर से मेरी गदा टकराकर ऐसे वापस आती जैसे किसी लोहे के खंभे से टकराकर वापस आती। जरूर तुमसे कोई भूल हुई है। और जैसे ही वस्त्र को हटाया, द्रौपदी के पुत्रों का शव देखा तो बिलख पड़ा दुर्योधन। अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? अरे वो पांडु के पुत्र थे तो पांडव कहलाए, आखिर में दोनों ही कुल कौरव हैं। हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में से सब मारे गए, केवल जो पांडवों की तरफ है वो बचा हुआ है। और पांडव भी वृद्ध हो चुके हैं, केवल ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे जो हमारे पूर्वजों को तिलांजलि दे सकते थे, आज तूने उनको भी मार डाला। ऐसा कहकर रोते रोते दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए।